अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ मदीना की मखसूस ज़ियारतों के लिए। तो टाइम तो कुछ ऐसा हो रहा था कि ज़ोहर की नमाज़ हमने अदा की और अदा करने के बाद निकले, क्योंकि ज़ियारतों का जो टाइम होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन सुबह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करके उसके बाद हम लोग निकले ज़ियारतों के लिए। तो चलते हैं सबसे पहली ज़ियारत की तरफ। तो वैसे तो ये ज़ियारत नहीं है, वैसे ही इन लोगों ने एक साथ यहाँ पे आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई होंगी। मैं बहुत टाइम पहले जब न्यू ये चीज़ मतलब यहाँ से निकली थी तो लोगों ने बहुत शोर गुल डाला था कि गाड़ी अपने आप चलती है, जिन खींचते हैं, ऐसे है वैसे है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम सबसे पहले वादी जिन जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं जा रही हूँ, ऑलमोस्ट कोई 5-6 साल बाद तो तकरीबन जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो बाकी ज़ियारतें हैं वहाँ पे तो इजीली चले जाते हैं। ये वाली जो वादी जिन है ये मदीना से कोई 20-25 किलोमीटर के फ़ासले पे है, मतलब कि इसको हाफ़ आवर लग जाता है जाने और आने में। फिर इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे इनको वादी जिन जो है वो दिखाई, और वहाँ पे वो थोड़े से एक्सपेरिमेंट जो है पानी के, कि वो ग्रेविटी है या कुछ भी है आप समझ लें, क्योंकि ऐसी तो वैसे कोई अल्लाह ताला की कोई चीज़ नहीं है। और मक्का और मदीना में अल्लाह पाक का ख़ास हुक्म है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती, ना यहाँ पे ज़लज़ला आ सकता है, ना यहाँ पे कोई जानवर आपको डंग मार सकता है। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास करम है कि मक्का और मदीना जो है वो क़यामत के करीब भी सेफ़ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी लोगों ने मतलब बातें ही मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी वैसी कोई चीज़ देखने को हमें कभी नहीं मिली है। ग्रेविटी होगी रोड की, कुछ इस तरह मखसूस साइट्स होती हैं हर कंट्री में। तो रास्ते में बहुत सारे बाग इन लोगों ने लगाए हुए हैं, वो क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और वन वे साइड है, और पहाड़ उस तरफ के बहुत अजीबो गरीब से हैं। लेकिन जो रोड वहाँ पे अपने आप गाड़ी जो चलती है और पानी जो है वो पीछे बैक को आता है, जैसे एक तरफ से उतराई है और एक तरफ से चढ़ाई है, मतलब ऊपर है, तो वो पानी जो है वो ऊपर वाली साइड को जाता है, नीचे नहीं जाता। अल्लाह का करम हो सकता है, और अल्लाह के राज़ों को पोशीदा रखना ही सही होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ हो और हो सकता है कि बिल्कुल भी कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे भाई जो था वो ब्रेक लगा के न्यूट्रल करके गाड़ी को और भी स्टार्ट करके दिखा रहा था हमारे कज़न्स को। एक गाड़ी हमारी आगे थी और एक गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, और हम लोग आगे पीछे एक दूसरे को दिखा रहे थे कि देखो, और यहाँ पे ये सामने आपको सारे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब एक इन लोगों ने ढाबा स्टाइल स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत अच्छा। वहाँ पे पानी वानी हर चीज़ मिल रही थी। पहले तो कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी और सब कुछ अपने साथ लेके आया करते थे। दरमियान में ये राउंड अबाउट बनाया हुआ है इन लोगों ने, और सब लोग फिर बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे। कुछ लोग चाय एंजॉय कर रहे थे, और इस टाइम जो धूप भी थी वो तपिश की फुल अपनी मौज में थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चुभ नहीं रही थी। इसके बाद मैंने भी हाथ में पानी पकड़ लिया, मैंने कहा मैंने भी करना है। तो मैंने आगे जाके पानी का एक्सपेरिमेंट किया था। फिर सब ने अपने अपने तजर्बे जब करके मुतमईन हो गए और दिल को तस्कीन हो गई कि हाँ ये मतलब कोई ग्रेविटी हो सकती है, कि रोड एक तरफ से बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं जाता, हर चीज़ को बाहर की तरफ करता है। और जो गाड़ी की स्पीड है वो 120 तक मतलब अबव चली जाती है, और वहाँ पे ब्रेक वगैरह लगाना पड़ती है, क्योंकि वन वे रोड है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कि अक्सर हम लोग दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपना जो होता है वो ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए भाई ज़्यादा 120 की स्पीड तक नहीं गया, ओनली 50 to 80 तक गया, और कह रहा था कि देखो ना मैं रेस दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रेक के ऊपर मैंने पाँव रखा हुआ है और मैंने न्यूट्रल की हुई है गाड़ी, और मेरी गाड़ी अपने आप चल रही है। फिर रास्ते में जो खजूरों को बाग थे बहुत हसीन, बहुत प्यारे लग रहे थे, और अलग अलग बाग इन लोगों के बने हुए थे। इसके बाद फिर हम लोग गए शोहदा, मतलब जंगे ओहद वाली साइड पे। वहाँ पे ये जो शोहदा की इन्होंने जामिया मस्जिद बनाई है, इतनी खूबसूरत बनाई है कि इसकी मिसाल मुझे मिल ही नहीं रही। मतलब बहुत प्यारी इन्होंने खूबसूरत तरीन मस्जिद बनाई है, अंदर से भी बहुत प्यारी है। और इसके बैक पे वो 72 शोहदा की मकबरा है, और इसके सामने उसका ओहद का पहाड़ भी था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज अदा की। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु
नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग बैक पर गए जहाँ पे 72 शोहदा की मकबरा बना हुआ है और हज़रत अमीर हमज़ा की पे मकबरा यहाँ पर ही है। मैंने फ़ोकस तो किया था कि उस पे वो जो मकबरा है मतलब जो कब्र है वो आपको क्लियरली नज़र आ सके। काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े भी थे, जालियों के अंदर से हमें लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा फासला है और वो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा जंग ओहद का पहाड़ है, वहाँ पे भी लोग चढ़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये तो बिल्कुल ही मदीना के करीब ही ज़ियारतें हैं 2। और इसके साथ साथ फिर हम लोग यहाँ पे सलाम पेश करने के बाद दुआ फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम लोग निकले सबाए मसाजिद की तरफ। तो अब आप देखें कि सबाए मसाजिद भी पहले अलग अलग 7 मस्जिदें बनी हुई थी। वो टाइम भी मैंने देखा है कि छोटी छोटी 7 मस्जिदें बनी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने वो सारी शहीद करके उसकी जगह एक ही बड़ी मस्जिद बना दी है जिसका नाम इन्होंने रखा है जब जामिया खंदक। तो सामने एक छोटा सा घर भी नज़र आ रहा था और इसकी इस साइड पे भी छोटा सा एक वो पुराना सा इन्होंने कुछ बनाया हुआ था, लेकिन इस पॉइंट पे 7 मस्जिदें मैंने खुद देखी हुई हैं। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो देख के अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।